गर्मियों के इस मौसम में कैरी की मीठी चटनी किसे पसंद नहीं होती। और इस मीठी चटनी को बनाने का सबसे आसान तरीका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसके अलावा ये कई महीनों तक खराब नहीं होती। तो आइए रेसिपी देखते हैं। कैरी की मीठी चटनी बनाने के लिए हमने आधा किलो कैरी ली है। कैरी को हम काट लेंगे। कैरी को अच्छी तरह धो के हमने वॉश कर लिया था। अब हमने कैरी को लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो कैरी को कद्दूकश भी कर सकते हैं। अब पैन में हम ये कटी हुई कैरी फौरन डाल देंगे, क्योंकि कैरी को अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक काट के रखेंगे तो ये काली पड़ने लगती है। अब 4 छोटी इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच कलौंजी डालेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हल्की आंच पर हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया। अब 1 कप भरकर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आधा किलो कैरी में 1 कप भरकर चीनी शामिल करें तो इसका अच्छा बैलेंस फ्लेवर आता है। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है और इसमें शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच नमक। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1/4 चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें भी यूज कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर हम इसे कुक नहीं करेंगे। अब चटनी तैयार हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम चमचे को ऊपर करेंगे और इस तरीके से अगर ड्रॉप्स में चटनी गिर रही है तो समझे कि चटनी बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कैरी की मीठी चटनी तैयार है, जो कि गर्मियों के मौसम में तो बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपकी कैरी की मीठी चटनी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।